हो क्या रहा है भाई? कहाँ रह गए सब? अरे झुमरी दीदी, सबको बुलाओ ना, लेट हो रहा डिनर के लिए। लेट? नहीं जी, छोटे साहब अपने कमरे में खा रहे हैं, अवनी दीदी खाकर पढ़ने गई और भाभीियों की तो आधी नींद भी हो गई होगी। बस बड़े साहब को भूख नहीं लगी थी। मेरी मम्मी खा के सो गई? जी। मेरी मम्मी? तू क्या हुआ मियां? वे बंटी, मेरी मम्मा ना बुखार में भी खुद से पहले मुझे और अम्मी को खाना खिलाती है। पता नहीं आज क्या हो रहा है यार। ये बस तुम्हारे जैसे लड़के बड़े होके बिगड़ जाते हैं मियां। अब हम दोनों क्या अकेले खाना खाएं इस टेबल पे? वैसे डुमरी जी, आपका खाना हो गया क्या? तो फिर आ जाइए, बैठ जाइए, साथ में बैठ के खा लेते हैं। वैसे भी मेज काफी बड़ी है। नहीं जी, मैं ना ओट्स वाली रोटियां खाती हूँ। वैसे भी कार्ब साहब से ना तोन निकल जाती है। आप खाइए जी। ये जो हो रहा है ना इस घर में, ये सब तो नहीं चलेगा। ये तो नहीं चलेगा। हाँ मियां, कुछ करो तुम। पर इतना जोश, अभी से कारब छोड़ दिया गया मियां। बंटी, दोनों प्लेट्स उठा और साथ चल। चल। ठीक है? सुनिए जी, आप तो बाहर चले जाइए। मैंने सिर्फ भाभी का साथ देने के लिए उनके साथ में खाना खाया है। आप तो सबके साथ जाकर खा सकते हैं। अब तो सब यहाँ खाने आ गए चाची। बहुत अच्छा किया, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। हमारे लिए ओट्स वाली लाना। वो क्या है ना, हमारा जो पेट है ना, वो बाहर निकला। कोई भी चलेगी। बंद क्यों किया? मैं देख रहा था ना। हम भी आए ना, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे आप? जान दे ओए श्रवण, तुम्हें और भाई साहब को पड़ोसियों के अलावा कोई दिखता है क्या? इधर देखो, मेरा चेहरा देख के बताओ चाचू, आपको लगता है अपने परिवार से बढ़ के मेरे लिए कुछ और होगा? क्या एक्टिंग है? आंटी ने खाना बनाया है। ओए, मैं समझता हूँ श्रवण, मगर कल मैंने वो कर्नल साहब को दो बातें क्या बोल दी, वो भाई साहब तो लड़ पड़े मुझसे। ओए मेरी छोड़, वो भाभी को क्या कुछ नहीं बोला भाई साहब ने। क्या? पापा ने मम्मी को? और नहीं तो क्या। और तू ही बता श्रवण, उन तिवारियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हम उनको दो शब्द नहीं बोल सकते? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही किया आपने चाचू। मैं तो खुद क्लास छोड़ने वाला था, वो बस आप लोगों की वजह से रुक गया मैं। अब आप लोग ही तो चाहते ना चाचू कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, लाइफ में कुछ बन के दिखाऊं, पर नहीं चाचू, लाइफ में फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता। और ये बात मैंने उस सुमन को भी बोल दी। वो मैं समझता हूँ श्रवण, तू भी फंसा हुआ है। खैर, मिट्टी डालो इन बातों पे। मैंने उन तिवारियों के मुंह ही नहीं लगना। खुश? अब जा, तू बाहर जाके सबके साथ खाना खा ले। ठीक है चाचू, चल बंटी। मम्मा को सुना दिया यार, इसीलिए कल से उनका मूड ऑफ है। ऊपर से मैं भी तो कम नहीं हूं। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी को मनाने के लिए। ओ हेलो, क्या हुआ तुझे?
क्या हुआ? क्या एग्जाम सिर पर है और तैयारी जीरो? अंडा। तू टेंशन मत ले, आज हम तेरा टाइम टेबल बनाते हैं, ओके? कंचा, टाइम टेबल के लिए सिलेबस खोल। अरे कल से स्टार्ट करते हैं ना। फिलहाल के लिए ताका झाकी। नहीं, ये गलत बात है। एक बार के लिए ठीक था, पर ऐसे बार बार किसी के घर में चुप कर यार। ये अपनी रूम की लाइट ऑन छोड़ के खुद कहाँ गायब हो गया है? कंचा, मुझे अभी श्रावण की दूर भी लो, बस नाम बोलने की देर होती है। हाँ बोलो। यार सुमो, तुम्हारे घर तो बड़ा अंधेरा है यार, समझ नहीं आ रही है देख कौन। बिल्कुल नहीं, तुम। अरे पता है तुम नहीं हो, तुम तो अपने बाल सुखा रही हो। फिर शायद कंचा। जी नहीं, कंचा और मैं तो बस बातें कर रहे थे, पर तुम्हें ये सब कैसे दिख रहा है? ये सब छोड़ो सुमो, उस दिन जो मैंने तुम्हें सब सच बताया, तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस बात पे? क्या बता दिया था? बड़ी पक्की है यार, मैंने राज रखने को बोला तो मेरे ही सामने एक्टिंग कर रही है। चलो कोई नहीं। अरे कुछ नहीं, मुझे बस ये पूछना था कि लड़कियों वाली अच्छी सी पंजाबी ड्रेस कहाँ मिलेगी? अब इसे लड़कियों की ड्रेस का क्या करना है? रेड ड्रेस? तूने इसकी वजह से डमरू भैया को अपनी रेड ड्रेस दी थी ना, इसलिए वो तेरे लिए नई ड्रेस ला रहा है। ये कैसा सवाल है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? पर मुझे पता है। शुक्र है, क्योंकि मुझे ना तो आसपास के एरिया का आइडिया है और ना ही लड़कियों की ड्रेस का। वैसे कैसी टाइप की ड्रेस चाहिए तुम्हें? यार सिंपल सी तो नहीं पसंद आएगी, कोई पार्टी वेयर बताना। सुमन की रेड ड्रेस टाइप? हाँ यार, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली कंचा। कोई वैसी ड्रेस बता। परफेक्ट। ऑनलाइन ऑर्डर करो, कल तक आ भी जाएगी। एक काम करो, रुको, मैं तुम्हें वेबसाइट का नाम मैसेज करती हूँ, ठीक है? थैंक यू कंचा, थैंक यू सो मच। पर एक शर्त पे, जो भी ड्रेस फाइनल होगी मुझे देखनी है। नहीं 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 नहीं, ये शर्त नहीं चलने वाली। जिसके लिए सरप्राइज है ना, सबसे पहले तो वही देखेगी। मंजूर है तो बोलो। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, बाय। बाय। कंचा, तेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने मना भी किया था फिर भी। अरे चिल ना यार, गिफ्ट तो वो दे रहा है, तुझे सिर्फ लेना है। पर वो गिफ्ट दे ही क्यों रहा है? अरे सिली, इससे ताक झाक करके और बंटी की माफी खुद रख के उसने तुझे बुरा फील करवाया। अब तेरी खोई हुई ड्रेस तुझे वापस करके वो तुझे अच्छा फील करवाना चाहता है। सिंपल। इतना सोचने वाला इंसान नहीं है वो। 2 बार मेरे साथ जलेबी खाने गया था और दोनों बार वॉलेट के बिना। और पता है वहां जाके क्या बोलता? सुमो, अभी तू दे दे, घर जाके हम हिसाब कर लेंगे। हिसाब कर लेंगे? सीरियसली? या मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है उसके सरप्राइज। चल ना, करने दे जो कर रहा है। ड्रेस अच्छी हुई तो मैं रख लूंगी। वाह वाह, लो मियाँ देखो, दोनों काम एक साथ निपटा लिए। जितना आता था उल्टी कर गई। ड्रेस का लिंक भी आ गया। पर यार बंटी, बड़े अजीब है दोनों। मैंने और उस सुमो तो ऐसे भड़क रही थी जैसे मम्मा के लिए ड्रेस लेना कोई पाप है। कंचा भी पता नहीं क्यों कूद फाद कर रही थी। हम तो पहले ही कह रहे थे ना मियाँ कि अवनी से पूछ लो, पर तुमको तो वही बात करनी थी, तो करो। नहीं यार, अवनी की पढ़ाई डिस्टर्ब की ना तो फालतू की चैंचा करेगी वो। और वैसे भी अभी सिर्फ मम्मा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है। पर सुमन का किया, चाचू मियाँ ने तो कह दिया कि वो मुंह नहीं लगेंगे। पर इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद वो लोग सामने से उलझ गए तो
अरे विजय अंकल को अगर बताना होता ना तो अभी तक बता चुके होते। और सुमो तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बोलेगी, तो उलझेगा कौन? अगर तुझे किसी को कोई बात कहनी हो और वो सही भी है, पर कायदे से तुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे कई रिश्ते खराब होंगे। तो तू क्या चुनेगा, सही या रिश्ते? नहीं बाबूजी, मैं तो बिना कुछ बताया नहीं था। वो तो मुझे पूछ भी नहीं थी कि आपसे क्या बात हो, लेकिन मैं उससे सच में कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे। माथा टेक कर बैठ जाओ। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर बाबूजी कौन से रिश्ते, कौन सी बात? कल विजय को इन मल्होत्राज ने ग्रुप स्टडी के बाद अपने घर बुला के उसे बिठा के और उसकी बेइज्जती की। बेइज्जती? ये कब हुआ? भैया ने तो बताया ही नहीं। विजय ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो बेवकूफ जूनियर मल्होत्रा जो है ना, उसने फोन पे सुमन समझ के मेरे सामने सब बड़बड़ किया। नहीं तो बाबूजी, लेकिन अभी वो देवराज भाई साहब ने वो गट्टे की सब्जी। अरे देवराज ने नहीं, उसके भाई ने बकवास की है। उस दिन सोसाइटी ऑफिस में मैंने उसे सुनाया था ना, इसलिए उसने विजय से मेरे बारे में कहा है कि उन्हें तीरथ पे भेज दो, पूजा पाठ करवाओ, दिमाग ठंडा करो, और न जाने क्या क्या। बाबूजी आपके बारे में भाई साहब से? इसीलिए कल तूने देखा नहीं विजय कैसा उखड़ा उखड़ा था। बाबूजी मुझे लगा कि वो भाई साहब के पैर में चोट लग गई है, इसीलिए। ये तो हद हो गई। इसलिए सोच रहा हूं, या यूं कहूं कि इस कश्मकश में हूं कि जाके सीधे मैं उस गधे राजेंद्र को सुनाऊं या मल्होत्रा को सुनाऊं। तू क्या कहता है? अगर हमारे घर से बड़े सदस्य जा रहे हैं तो उनके घर से भी कोई बड़ा और समझदार होना चाहिए बाबूजी। मुझे भी यही लगता है, देवराज से बात करनी चाहिए। बड़ा दोस्त दोस्त करता है ना, अभी सही जवाब देना चाहिए। जवाब देंगे बाबूजी। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है, वरना लोग तो वो बहुत अच्छे हैं। ये अकल की बात करते करते बेअकलों की दुनिया में क्यों पहुंच जाता है रमेश? अच्छा साइड में रख। फिलहाल तो मुझे देवराज से बात करनी है। अब सुमन, अब बाकियों को तो मैंने नोट्स मेल कर दिए हैं। अब तुम्हारे लिए ये जेरोक्स, तुमको पेपर से पढ़ना पसंद है? इनसे काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स अनीश। क्या बात है, उधर स्पेशल सरप्राइज, यहाँ स्पेशल नोट्स। हाय, मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसे दोस्त? नई ड्रेस के लिए थैंक यू दीदी। बस डमरू भैया, बताया था ना किसे थैंक्स कहना है। इसके लिए भी? डमरू भैया, अगर घर में आती हर ड्रेस आपको अपनी लगने लगी है तो प्लीज पहली वाली भी जाकर आप वापस ले आओ। नाम तो तेरा ही है। सुमन, तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं, वो तो 9 सितंबर है ना। फिर तो ये रेड ड्रेस तेरे नाम से, और देख क्या लिखा है। प्लीज माफ कर दो। हाय, क्या बड़ी बना है। मुझे नहीं चाहिए ये ड्रेस, और ना ही ऐसा बड़ी बना। कम ऑन यार सुमन, इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा सिर्फ एक माफी के लिए, तो चुपचाप अपने नखरे छोड़ के खुश नहीं रह सकती क्या? तू रहने दे। तू रहने दे और इसे इधर ला, मैं ही देखती हूँ। अपनी बडी से माफी मांगने के लिए इतना सब कुछ? जी
छड्डो ना आप कल वाली बात को। 2 बातें आपने बोली, 2 मैंने। अब आंसू पोंछो जी, मिट्टी पाओ। बस जी, ज्यादा खुशफहमी में जीने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ मैं। जो प्याज है ना, ये रुला रहा है मुझे। बड़ा ढीठ होता है ये प्याज। वो आपको जो रुलाएगा ना जी, मैं उसे चीर दूंगा। मतलब मैं प्याज चीर दूं? मतलब लाओ काट दूं प्याज? अरे नहीं, छड्डो जी। अरे लाइए ना। अरे छड्डो ना। मुझे मैं काट दूं। मैंने कहा छड्डो जी। मैं काट दूंगा। छड्डो। चाय चाहिए ना आपको? हाँ, चाय का टाइम हो गया है ना, इसीलिए आए हो आप। सब समझ में आता है मुझे। जी वो इसलिए कि आपकी जैसी कोई बनाता ही नहीं है ना। एक कप चाय मिलेगी तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाली आपको चाय। मुझे जब डांटना होता है ना, तो सबके सामने कैसे भी चिल्ला देते हो मुझ पर, और जब कुछ चाहिए होता है तो ऐसे चुपके से आके मांग रहे हो। इस घर में नौकरानी नहीं हूं मैं। वो जी सबके सामने कहाँ जी, वो तो घर वाले थे, उनके सामने। अच्छा, घर वालों के सामने? आपने कभी देखा है हमारे घर वाले आपस में ऐसे बात करते हैं? कभी देखा है राजेंद्र को रागिनी से ऐसे बात करते हुए? कितनी इज्जत करता है वो उसकी। और आपने क्या किया जी? झुमरी के सामने तक मुझे ऐसे इंसल्ट कर दी मेरी। ओ जी, झुमरी तो हमारे। हाँ जी, आपने बुलाया जी? हाँ बुलाया। झुमरी एक काम कर, जो काम कर रही है ना उसको छੱਡ दे, और इनको ना चाय वाय शायद जो चाहिए लाके दे दे। और हाँ, शाम की सब्जी के लिए ना प्याज भी कटवा लेना जी। ओ जी क्या बात है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही भड़कने लग गई हैं। क्योंकि जी आपको ना आजकल बाहर वाले ज्यादा प्यारे लगने लग गए। ओए श्रवण, बेटा तू ग्रुप स्टडी में टाइम पर जाना कब सीखेगा? पापा आज खुद ही पढ़ना है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है ना। झुमरी जी, श्रवण भैया को खाना दे दे, बहुत टाइम है इनके पास। झुमरी दीदी, उन्हें रहने दो, कुछ वड्डा करने जा रहा हूँ। टाइम है मेरे को। हाँ, देखा जी आपने कैसे नकल उतार रहा है मेरी। बिल्कुल ना, आपसे सीख रहा है, मैं बता रही हूँ। छोटे हुए को मनाना नहीं, बल्कि जी जलाना जानता है मेरा। देखो रुलाता रहता हूँ। आज मैं सब ठीक कर दूंगा मामा। आपका गुस्सा, आपका जला हुआ जी, आपकी नाराजगी, आपकी शिकायतें, सब। ओए, रणवीर सिंह। हो। लगता है किसी को सजा की बहुत आदत पड़ गई है। आज फिर लेट क्यों? अबे पुच्छल, सजा तो तुझे भगवान ने दी है, ऐसी याददाश्त देकर। आज क्लास नहीं, रिवीजन है बेटे। हो गया, निकल। सुमो, वो मेरा कोई पार्सल आया था क्या? पता नहीं। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है। लग ही नहीं रहा कि इसे चाचू और बीबी वाली बात से कोई फर्क पड़ा हो। कंचा, वो ड्रेस वाले से कोई पार्सल आया था क्या? नहीं तो, वैसे कैसी ड्रेस ऑर्डर की थी? बोला था ना सरप्राइज है, अभी बता नहीं सकता। अच्छा, किसके लिए मंगवाई थी वो तो बता दो। चलो भाई बच्चों, अब आप लोग बाकी रिवीजन घर जाके करिए और कल पूरी तैयारी से आइएगा, टेस्ट होगा। ओके? यस सर। पार्सल वाला तो बोल रहा था घर के पास हूं, फिर कहां वो? और श्रवण, घर पे सब ठीक? पापा, चाचू तंदुरुस्त सब? जूनियर मल्होत्रा से श्रवण, घर वालों का हालचाल चल क्या रहा है? ठीक तो है ना दद्दू? हाँ दद्दू सर, सब ठीक है। वैसे विजय ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पे क्लास बहुत अच्छी हुई। मैं खुद मिलके तुम्हारे घर वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। इतनी सी बात पे इम्प्रेस? सही है।
चलो बॉम्ब विस्फोट वाले रूप से तो यही मूड ठीक। डमरू को पार्सल का पता होगा, इससे पूछता हूँ। तुम लोगों ने घर बुलाकर मेरे बेटे को जलील किया है। मैं बहुत जल्द इसका बदला पूरे मल्होत्रा परिवार से लूंगा। ए डमरू, कोई ड्रेस का पार्सल आया क्या? हाँ, कंचन दीदी के पास। हैं? अभी तो उससे पूछ। ये बंटी बिल्कुल सही बोल रहा था, इनके घर पार्सल मंगवाना ही नहीं चाहिए था। सुमन, ये देख तो सही है। क्या यार कंचा, यार ये भी कोई तंग करने वाली बात है क्या? हाय हाय, हो ना नाराज, हम भी माफी मांग लेंगे। कंचा, चुपचाप बैठ के पढ़। चुप कर, ये लो। एंड बाय द वे, नाइस ड्रेस, हाँ? है ना? एक सेकंड, मना किया था देखने से। अरे चिल यार नेबर हैंडसम, ये राज ना हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और बाय द वे, जिसके लिए ड्रेस लिए ना, उसे बहुत अच्छी लगेगी। सच्ची? पक्का ना? मतलब माफी मिलेगी? स्पेशल फील होगा? लिखवा के ले लो, लेने वाले को तुम्हारी चॉइस और नियत दोनों बहुत अच्छी लगेगी। डोंट वरी। क्या यार कंचा, कितनी अच्छी है तू। तू देखना, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा। अजीब, बहुत अजीब। अच्छा जी, तो अपना ही लक अच्छा कर लो, बना लो अपनी गर्लफ्रेंड। बहुत अजीब, बहुत बहुत अजीब। अगर तू थोड़ा पहले पैदा होती ना, तो शायद सोच सकता था। भी थोड़ा। अच्छा वो सब छोड़ो, सरप्राइज कब दे रहे हो ये बताओ। आज रात 10 बजे मेरे रूम में। अब मुझे पता है इस मना करेगी, पर कोई बात नहीं, मेरी परमिशन है तुम दोनों को मेरे रूम में ताका झाकी करने की। ताका झाकी मतलब दूरबीन से देखे हम दोनों? मतलब सुमन नहीं चाहिए तुम्हें वहां? मैं जो बोल रहा हूँ ना, बस उतना करो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। यार कंचा, मैं निकलता हूँ, बहुत तैयारी करनी है सरप्राइज के लिए। थैंक यू सो मच यार। यार ये क्या था? तेरा गिफ्ट ले गया तुझी से तुझे 10 बजे देने के लिए। ये लड़का ना मेरी समझ से तो बाहर है। मेरी भी। जो पैकेट तो घर पर भी मंगवा सकते थे, पर श्रवण मियाँ को तो सामान वाले के भी 100 मीटर बचाने थे, पता नहीं क्यों। पार्सल घर पे आता तो ताई जी को पता चल जाता ना, फिर सरप्राइज किस बात का था? मुझे तो ये विश्वास नहीं होता कि मेरे इतने ओवर स्मार्ट भैया का ऐसा बुद्धू सा फ्रेंड होगा। सही कहता है श्रवण तुम्हें, दादी अम्मा। अब ये बताओ कि श्रवण को मैसेज किया कि नहीं? ऑलरेडी कर दिया है और बोल दिया है कि ताई जी के गर्मा गर्म समोसे लेके हम पधार रहे हैं। सही है, आगे। अब एक काम करो, सामान लाओ और तुम जाओ, और जैसे ही रास्ता क्लियर हो जाए ना, हमें बस एक इशारा कर देना, हम घुसाएंगे। श्रवण रूम में घुसा, धीरे से दरवाजा बंद। अब अपने लेफ्ट हैंड से ड्रेस टेबल के साइड पे राखी। ये क्या सुमन, उसकी बहन भी अंदर आ गई एकदम चोरों की तरह। क्या अवधि भी मिली हुई है सब में? हाँ देख तो सही, दोनों मिलकर रूम डेकोरेट कर रहे हैं। ओह प्लीज, पहले गलती करो और फिर ये स्टूपिड सी हरकतें मुझे नहीं दे। ओए बंटी भी है, किसी बड़े से पैकेट में कुछ तो लाया है। क्या हो सकता है? आओ। अबे ओ, तू ना अपने पेट को समझा ले, और अगर नहीं समझे ना ये, तो अपना ही हाथ खा ले, समझा? ये तो मिलेगा 10 बजे के बाद। ऐसे ही हम तरस खा रही थे। अच्छा होता कि रास्ते में आते आते खुद का निपटारा कर लिया होते, पर हम भी ना। हो गया, छोड़। हे, तुम दोनों को अपना अपना पार्ट समझ आ गया ना? अम्मी, तू एग्जैक्ट 9:55 पे जाएगी, और तू एग्जैक्ट 10 किलोग्स। बिल्कुल सही। अब देखना, इस घर में ना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कंचा? मतलब श्रवण ऐसे सबको मिला के पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह सरप्राइज
सिर्फ मेरे लिए? इतनी उम्मीद नहीं करी थी मैंने उससे। आए हाय, अब तो तू कम ज्यादा का हिसाब कर रही है। थोड़ी देर पहले तो बोली थी मुझे देखना भी नहीं है। अब जब देख ही लिया है कंचा, तो मुझे थोड़ी सी खुशी और बहुत सारी हैरानी हो रही है कि श्रवण अपनी दोस्त को मनाने के लिए, मुझे मनाने के लिए क्या क्या कर सकता है। हमारी मैडम सबसे समझदार। अंदर से कितनी एक्साइटेड हो रही है ना तू। और वो बेचारा कितना स्वीट है। यही तो सवाल है कंचा कि ये अचानक से इतना स्वीट कैसे हो गया। देखना पड़ेगा। ओह गॉड प्लीज सुमन, वो इतनी मेहनत कर रहा है, अब अपनी सवालों की झड़ियां लगाकर उसका सरप्राइज मत खराब कर। चल ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे 10 बजने का इंतजार करते हैं। यस। ताई जी, और कितना लेट करोगे? खाना खा लो ना प्लीज। वो रहने दे, मुझे भूख नहीं है। अजीब है, लोगों के दिल एक है सुना था, भूख एक सी। हाँ? क्या मतलब? वो आपकी तरह भैया ने भी खाना नहीं खाया ना। श्रवण ने भी खाना नहीं खाया? तो ठीक है ना, उससे मेरी भूख का क्या लेना देना है। सब्जी ढेर बनी हुई है, घी से चोपड़ी हुई रोटियां रखी हुई हैं, उसे जब खाना होगा खा लेगा। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, श्रवण। क्या हुआ बंटी? ओ बोल, हुआ क्या? हमें कुछ नहीं पता, आप खुद ही आके देख लीजिए। आइए। ओए सुमन, चल आजा, सिर्फ 1 मिनट बचे 10 बजने में। नहीं कंचा, तू जाके देख। अरे अभी तो कह रही थी कि थोड़ी थोड़ी सी खुशी हो रही है। हाँ, पर अब घबराहट हो रही है। पहले वो ड्रेस, फिर मेरी फेवरेट कचौड़ी, इतना डेकोरेशन, समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी, क्या करूंगी। अरे जब सरप्राइज मिलेगा ना, तब सारी घबराहट उड़ जाएगी। और अगर कुछ समझ ना आए ना, तो मिस इंडिया वाला लुक दे के वापस आ जाना। अच्छा अब बता, एक्साइटमेंट हो रही है? चल। क्या चल रहा है वहां पर, पता नहीं। दिखा। श्रवण, हाय श्रवण पुत्र, क्या हुआ तुझे? श्रवण कितने है तू? श्रवण हाय, मैं क्या कितना? अरे मम्मा, ये बताने में तो सालों बीत जाएंगे। पर शॉर्ट में बोलूं, थैंक यू। सिर्फ मुझसे नहीं, हम सबसे इतना प्यार करने के लिए। भाभी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अलग अलग लोगों को एक परिवार बना के रखने के लिए थैंक यू भाभी। आप नाराज होती हो तो इस घर से न दिन चढ़ता है, न चैन की रात पड़ती है। आई एम सॉरी। मैं क्या बोलने वाली थी वो तो मैं भूल ही गई। और ताई जी, आई लव यू सो मच। जी, इतनी सी बात कहने के लिए आप सबने इतनी मेहनत करी है, हैं? हम सब ने नहीं ताई जी, भैया ने। ये सारी प्रिपरेशन भैया ने की है। तेरी कमेंट्री म्यूट पे है क्या? इतनी देर से देख रही है, पता तो सी क्या हो रहा है। सारी फैमिली एक ही रूम में इकट्ठा है। सब लोग? ला इधर थे। और मम्मा, ये आपके लिए। ये बड़ा सोना है। उसने ड्रेस अपनी मम्मी के हाथ में दे दी है। माफ किया मुझे? हाँ भाई, अब तो माफ करना ही पड़ेगा। पक्का? तो ये इधर रखो और आप आइए यहाँ पे।
ही शाम की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो आज हम सब ये वादा करेंगे कि आज के बाद हमारे परिवार में किसी बाहर वाले की वजह से कभी झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? एंड पापा, आपके दोस्त का जो परिवार है ना, वो भी बाहर वाला ही है। क्या बात है कविता, तुम्हारा नालायक तो सुधर गया। बिल्कुल, अपने चाचा से जो सीख रहा है। रब हर माँ बाप को ना ऐसा ही पुत्र दे, जिंदा रहे। क्या वो सुमन और कंचा चीना लगी पड़ी है क्या? हमें देख रहे हैं? बे, मैं नहीं बोला था 10 बजे देखने के लिए। मेरी प्लानिंग देख के दोनों हिल गए होंगे आज तो। प्लानिंग देख के तो लगा कि तेरे लिए होगी, पर ये तो आई एम सो सॉरी यार सुमन, बेकार ही उम्मीद जगा दी। यार तू ऐसे मत कर यार, तुझे भी मिलेगा ना जो सिर्फ तेरे लिए। तो क्या बोल रही है कंचा? मुझे बुरा नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, श्रवण कितना प्यार करता है अपने परिवार से, अपनी मम्मी से, कितनी कद्र है उसे अपनों की। आज उसकी ये साइड देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सैड नहीं हूँ, थोड़ी सी इमोशनल। भूखा तो क्या इतना दुखी नहीं देख सकता। उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं मेरी लाइफ में। तुम झूठे हो, मतलबी हो और बहुत बहुत गलत हो। आज के दिन जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ था। लेफ्टिनेंट मोहन तिवारी, इस नाम की इज्जत और फौज में भर्ती होने का गौरव मिला था। हर साल इसीलिए मैं इस दिन अपने शहीद जवानों को याद करता हूं, जश्न मनाता हूं, ताकि तुझे बता सकूं कि हम तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। तू और विजय इस परिवार की इज्जत और उसकी विरासत को बहुत दूर ले गए। इसलिए अगर इसकी तरफ कोई नजर भी उठाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Congratulations, Papa. Thank you. Thanks. दादू, आप बड़े पापा को बहुत मिस करते हो ना? गर्व करता हूं। एक फौजी अपने फर्ज के लिए जान देते हर किसी को नसीब नहीं होता है।
तू ये सब देख के डरती तो नहीं है? जब आप गोलियों से नहीं डरे, बड़े पापा मौत से नहीं डरे, पापा दुश्मनों से नहीं डरते, तो मैं कैसे? ये बहादुरी मुझे आप लोगों से ही तो मिली है। इस परिवार की विरासत को तुझे आगे लेके जाना है, बहादुरी के साथ। ओके कैडेट? यस सर। और सुमन, याद रखना, लाइफ में कोई भी मुश्किल हो ना तो मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ी हूँ, छुपने के लिए। बाबूजी, आज का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? हाँ बताइए, क्या पिछली बार की तरह आपके आर्मी वाले दोस्तों को बुलाया जाए? आप हर साल अपने बर्थडे के बजाय इसी दिन को मनाते हो ना, बढ़िया सी पार्टी करें। हाँ भाई, हर साल तुम लोग कुछ खास करते हो, इस बार मैं कुछ खास करूंगा। अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाऊंगा। कौन से दोस्त? वो सरप्राइज है। सरप्राइज? चाय की टपरी? अबे नहीं यार, बाइक पे टपरी? चुपचाप ना घर पे बैठा रहे। अरे इतना सुहाना मौसम है, और अगर ऐसे मौसम में बाहर नहीं गए ना मियां तो पाप पड़ेगा, पाप गंगोर वाला। और वैसे भी हम पूरा दिन घर पे ही तो पड़े रहते हैं। बंटी, पाप तो ये है ना कि सुहाना मौसम है और पड़ोसी मेरा प्यार, फिर भी हम घर बैठे हैं यार, क्योंकि उसे मेरे दिल की कोई खबर ही नहीं है। यानी आज तुम चलोगे नहीं ना, चाहे कुछ भी हो जाए? एक सेकंड, तो कुछ भी करने को तैयार है? हाँ। तो बस मुझे और सुमो कहीं दूर भेज दे यार। दूर भेजे? ये ले सब बैठते हुए कपड़े की के बच्चे। अरे नहीं, अरे मियां मैं वापस कर दूंगा। सुमो का मैसेज। अभी ने बचा लिया आज मरने से। हाँ, आज क्लास नहीं है। भाभी ने फिर से बचा लिया। अरे जय बात भाभी जी। अरे मियां चलते हैं ना, पास भी है चाय की टपरी, और वैसे भी फ्री टाइम में करोगे क्या? चलते हैं ना? हाँ चलते हैं फिर। सुमो से बात। हे भगवान, दिया हमारे हाथ से किया श्रवण मियां। हाँ बोलो श्रवण। हाय सुमो, अरे यार आज की क्लास क्यों कैंसिल कर दी? अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? क्योंकि ज्यादा खाने से ना पेट खराब हो जाता है। तुम ये बताओ क्लास क्यों कैंसिल की? अरे आज दादू का स्पेशल डे है। दादू का बर्थडे? अरे तो क्लास क्यों कैंसिल की? सबको बुलाना था ना, मिलके केक शेक काटते। वाह मियां, मतलब बुढ़ाओं के लिए कूदोगे बांधोगे, लेकिन एक दोस्त के लिए इतना सा भी नहीं हिलोगे। नहीं, दादू तो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते। आज उनका आर्मी कमीशन डे है। क्या डे? आज के दिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, एक लेफ्टिनेंट के तौर पे। यानी कि दद्दू ने 25 पॉइंटेड स्टार से शुरू करके रिटायर हुए एज ए ब्रिगेडियर 35 पॉइंटेड स्टार। अरे वाह रट्टा एक्सपर्ट, पढ़ा हुआ सब याद है अब तक तुम्हें। थैंक यू। वैसे प्लान क्या है, करने क्या वाले दद्दू? आज दादू का खास दिन है, तो अपने कुछ खास मेहमानों को बुलाने वाले हैं, जिसकी लिस्ट में तुम्हें तो पता ही है कि तुम नहीं होगे। आज हम लोग अपना सारा टेंशन दादू को देना चाहते हैं, इसलिए क्लास कैंसिल और तुम्हारे केक के सपने भी। काश लास्ट ही से पर उस लिस्ट में मेरा भी नाम होता। अरे मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बताना है। क्या? एक सेकंड, क्या बोल? मिलके बताना, क्या बताना है? बोला तो मिलके बताती हूँ। कल क्लास में। तो कल क्यों? पड़ोस में तो रहता हूँ,
अभी 1 सेकंड में आता हूँ, बात सुन के जल्दी से निकल जाऊंगा। अरे अरे हमें भी तो पास में चाय के टपरे में चलना था, जल्दी से। जी नहीं, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये बात कल तक वेट कर सकती है, और अभी मुझे दादू की हेल्प करनी है, इसलिए ओके बाय। बात तो कल तक वेट कर लेगी, मैं कैसे वेट करूं? ऐसा क्या जो मिलके बताना है? क्या बोलने वाली है?